तो समवेयर वो उनका चरित्र का प्रॉब्लम है। पवन जी इज़ नॉट अ दूध का धुला हुआ। पवन सिंह जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ही इज़ प्रो टू इट। उनका आदत है कि भाई एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, लड़कियों के साथ अत्याचार, मारपीट करेंगे। कि पवन सिंह जी की इतने सारी चीज़ें जानने के बाद अगर आप शादी करते हो तो आप जब आग में हाथ डाले हो तो हाथ तो आपका जलेगा ही। लेकिन आज अगर ज्योति अगर अक्षरा सिंह को घसीट रही है तो शायद उनका सपोर्ट चाह रही होंगी, उनका हेल्प चाह रही होगी, डायरेक्टली बोल नहीं पा रही होंगी। 4-5 ठुमके लगाने से, भोजपुरी गाने में, गंदे गानों में डांस करने से आप लीडर नहीं बनते हैं। मोदी जी कितना गाने पे डांस किए मुझे बताइए, गाली गलौज करके, एक के बाद एक संभोग करके। अगर आप समझ रहे हो कि लोग आपको वोट देंगे तो पवन जी को अपनी ये छवि बदलनी पड़ेगी। तो उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि वो औरतों का संभोग ना कर पाए बार बार और डॉक्टर दिखाएं। इन दिनों सोशल मीडिया पे पवन सिंह और ज्योति का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। लगातार लोग इस पे जो है प्रतिक्रिया अपनी अपनी दे रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल इन्फ्लुएंसर देवजानी मित्रा जी हैं। जिस तरह का विवाद चल रहा है मैम, तलाक को लेकर के ज्योति की तरफ से लगातार आरोप लगते रहे हैं, आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पवन जी एक बड़े एक्टर हैं, अक्षरा सिंह जी भी एक बड़ी एक्ट्रेस हैं और उनकी पत्नी एक बड़े एक्टर की वाइफ है। तो ये उनका जो भी उनका पास्ट हिस्ट्री रहा है, अगर उनके वजह से उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा फिर वही कहना है कि आप अपने फैमिली, चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हो जाए, ये चीज़ें बंद कमरे में सॉल्व हो तो बेटर हो, नहीं तो फिर ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड जैसा आपका हाल होगा। आप देखिए, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के, हॉलीवुड के स्टार्स हैं जिनके डिवोर्स होते हैं, जिनके रीमैरिज होते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, पता नहीं कितने बार शादियाँ करते हैं, बट वो कभी उस चीज़ को प्रोपागेंडा नहीं करते। ये आपके इमेज के लिए ख़राब है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारी बातें करके आप हीरोइन बन जाइएगा या फिर आपके पति का क्या कहते हैं, जो गलत चीज़ें सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कहीं से सही नहीं है। अगर आपके पास ठोस सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, अपना मामला दर्ज कीजिए और आप अपना जो भी आपको लगता है कि आपको लिए चाहिए आप वो कीजिए। और अगर आपको पवन जी के साथ सब कुछ जानते हुए भी, उनके अच्छे कर्म बुरे कर्म को जानते हुए भी अगर उनके साथ नहीं रहना है या रहना है, तो आपको उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए मैम, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पवन सिंह कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, मतलब आम आदमी थे नहीं। पवन सिंह के बारे में पूरा बिहार यूपी जानता है। तो अब वो भी जानती होगी, उनके फैमिली वाले भी जानते होंगे कि एक शादी पहले हो चुकी थी, पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। पवन सिंह को कितनी लड़कियों से संबंध है, रोजाना पेपर में आता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए, पवन जी को मैं बहुत ज़्यादा सेफगार्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में सुन रहे हो तो वो बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। तो समवेयर वो उनका चरित्र का प्रॉब्लम है। पवन जी इज़ नॉट अ दूध का धुला हुआ। हम सब जानते हैं और हम लोग हमेशा कहते हैं कि मैन विल बी मैन। वो चाहे उनके साथ कोई वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत मिस यूनिवर्स से भी शादी हो जाए या मिसेज यूनिवर्स से भी शादी हो जाए, आदमी का जो चरित्र वैसा ही रहेगा। तो ज्योति जी को आई एम श्योर कि ये पहली बार नहीं पता था। जब आप किसी बड़े स्टार से शादी करते हो तो उनकी सारे कच्चा चिट्ठा गूगल में या हर जगह होता है। तो ये आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। और अगर आपके साथ भी वही चीज़ हो रहा है तो आपको सीधा कोर्ट में जाके चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पवन सिंह जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ही इज़ प्रो टू इट। उनका आदत है कि भाई एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, लड़कियों के साथ अत्याचार, मारपीट करेंगे। तो जो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडेड है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पेपर में या यूट्यूब्स में या हर जगह देख रहे हैं, तो जो ऑलरेडी उस चीज़ के लिए अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं या तेज समझते हैं, सब समझते हैं, तो उनको आप बहुत ज़्यादा गलत साबित ऐसे नहीं कर पाइएगा। उनके अगेंस्ट अगर आपके पास ठोस सबूत है, डेफिनेटली आप कोर्ट जाके बोलिए। और कोर्ट से अगर कुछ नहीं होगा तो एविडेंस के साथ आप मीडिया में आइए ना। चिल्ली करने से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने शादी की? देखिए, वही बात है ना कि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। कोई भी लड़की को आप देख लीजिए, चाहे वो बड़ी एक्ट्रेस हो, छोटी एक्ट्रेस हो, या आपके घर में जो काम करने हाउसमेड हो, एवरीबडी इज इमोशनल। फीमेल आर इमोशनल, भगवान ने बनाया। मैम की टीआरपी के लिए शादी। देखिए, वही बात है ना, मैं क्या बता रही हूँ कि पवन सिंह जी की इतने सारी चीज़ें जानने के बाद अगर आप शादी करते हो तो आप जब आग में हाथ डाले हो तो हाथ तो आपका जलेगा ही। आप जानते हुए जब कूद रहे हो और अभी आपका वो आग आपके गला तक पहुँच गया तो आप बचाओ बचाओ कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ प्लान तो आपने किया होगा ना। अगर मेरे साथ वही हरकत हुआ तो मैं ये करूँगी, तो शायद वही वो हरकत है जब भी वो कर रही है। बट ज्योति को थोड़ा सा सेंसिबली काम करना चाहिए कि आपकी भी आगे ज़िंदगी पड़ी हुई है और पवन जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको देख के ही लगता है ही इज़ लीस्ट बॉदर। इन दोनों के विवाद में ज्योति को
अक्षरा सिंह को घसीटना कहाँ तक उचित लगा आपको? देखिए फीमेल की मैंने वही होता है ना, जब घर में आग लगती है तो तीसरी औरत का वंस अपॉन अ टाइम जो पवन जी के साथ कोई रिलेशनशिप में था, सुनने में तो ये भी है कि उनको बहुत मारता था, तो अक्षरा सिंह जी तो निकल गई उनके लाइफ से। कोई भी औरत क्यों मार खाएगा भाई? डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ बिग क्राइम। डोमेस्टिक वायलेंस से आपका जेल हो सकता है, हम सब जानते हैं, IPC में लिखा हुआ है, हमारा क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में ये है। तो जब उस वक्त जब अक्षरा सिंह जैसी एक्ट्रेस ने जब पवन सिंह के खिलाफ कुछ नहीं किया तो उनकी कमजोरी थी। लेकिन आज अगर ज्योति अगर अक्षरा सिंह को घसीट रही है तो शायद उनका सपोर्ट चाह रही होंगी, उनका हेल्प चाह रही होगी, डायरेक्टली बोल नहीं पा रही होंगी, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई अगर उस लड़की के साथ उन्होंने ऐसा किया तो मेरे साथ तो आपको शादी नहीं करना था। और अब आपने जब अपने सर जब ओखली में डाल दिया तो उसका प्रिपरेशन आप कीजिए, और ना कि देखिए मैं बार बार बोल, चिल्ला चिल्ली विदा एविडेंस इज ऑलवेज गुड, बट चिल्ला चिल्ली विदाउट एविडेंस आप अपने आप को फॉल्स पोजीशन में डाल रहे हो। अच्छा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि पवन सिंह जिस तरह से बीजेपी के में लोकसभा चुनाव लड़ने का जो चल रहा है चर्चा बाजार में, वही उसको लेकर के विरोधी जो है ज्योति के पास चले गए हों, और उसके बाद मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है, और अभी भी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है पवन सिंह जी के लिए। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी से ज़्यादा पॉपुलैरिटी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की नहीं है। जब वो लोग इलेक्शन हार सकते तो ये लोग भी हार ही सकते। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि गुड लुक से, आपकी 4-5 ठुमके लगाने से, भोजपुरी गाने में गंदे गानों में डांस करने से आप लीडर नहीं बनते हैं। मोदी जी कितना गाने पे डांस किए मुझे बताइए, उनके में वो विजन है भाई। ये कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा बिहार में, ये कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा यूपी में। डांसर एक्टर कैन हेल्प यू टू गेट सम वोटर, कि उनको देखते हुए लोग आएंगे, लोगों को लगेगा अरे अरे इतना बड़ा एक्टर बीजेपी में तो कुछ सपोर्ट मिलेगा, बट लीडरशिप क्वालिटी कभी नहीं आ सकता। आप जितना भी बार बोल दीजिए मनोज तिवारी जी, रवि किशन, कहाँ उनमें लीडरशिप है? आज भी आपके क्या कहते हैं रवि किशन जी आज भी आपके एक्टिंग कर रहे हैं, नारीगंज वाला जो अभी वेब सीरीज उसमें उन्होंने एक्टिंग किया, जो मूवी आई है, तो वो उनका मेन करियर है, मेन फोकस उसमें है। पॉलिटिक्स इसलिए वो गए क्योंकि उनको एक मौका मिला, उन्होंने अपने आप को सुधारा। जब वो मूवी में जाएंगे तब वो कुर्ता पजामा पहन के नहीं नाचेंगे, लेकिन लोगों के मन में क्या छवि जा रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका फ्यूचर प्लान कभी है दैट यू वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, तो आपके अपने करियर पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा। द वे मेरा बिजनेस कुछ और है, मैं आज भी कर दैट डजंट मीन कि मैं अपना लाइफ जीना छोड़ दूं, बट आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस करके, मारपीट करके, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करके, गाली गलौज करके, एक के बाद एक संभोग करके अगर आप समझ रहे हो कि लोग आपको वोट देंगे, तो पवन जी को अपनी ये छवि बदलनी पड़ेगी फॉर द फ्यूचर। क्योंकि यूथ अभी डिफरेंट सोचता है। यूथ, आपके अगर घर में बच्चे होंगे, आपके अगर कम उम्र के घर में होंगे, दे आर थिंकिंग इज डिफरेंट। वो हीरो या स्टार उसी को मानेगा जो कुछ समाज का भला करेगा या कुछ ऐसा चीज़ वो दिखा पाएगा। एनिमल मूवी हिट हो गया, दैट डज नॉट मीन कि आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी एनिमल बने। हम तो भैया श्याम बहादुर से ज़्यादा प्रेरित है, क्योंकि एक रियल स्टोरी हम सामने आया कि भाई श्याम बहादुर मनसुख इतने बड़े आर्मी ऑफिसर थे जो इंदिरा गांधी उनके बात पे कहती उठती बैठती थी। तो ये सब इन्फ्लुएंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी थोड़ा बहुत मूवी का भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को एक्टर एक्ट्रेसेस को सोचना पड़ेगा कि आप जब सिलेक्शन भी करो गाने का, डांस का, और उसके बाद अगर आप उत्पीड़न भी कर रहे हो तो आपकी सोच और आपकी करनी और कथनी मैच नहीं करता है। फ्यूचर प्लानिंग पॉलिटिक्स तो लीव अ लाइफ ऑफ दैट। हाँ, डेफिनेटली आप एंजॉय करो, जाओ घूमो, सब करो, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस लगातार बार बार, और अभी आपकी पत्नी आके इतना चिल्ला चिल्ली कर रही है विदाउट एविडेंस और वॉट एवर विथ एविडेंस, बट इस चीज़ का दिशा जो ये पवन सिंह जी के तरफ है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि पॉलिटिक्स में आना है तो सर आपको अपनी छवि बदलनी पड़ेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिहार। नाच नाच के बिहार का भला आप नहीं कर पाइएगा, एंटरटेन कर पाइएगा, आप प्रेरित नहीं कर पाइएगा कि लोग भोजपुरी में जाएं। आज भी लड़के लड़कियां भोजपुरी मूवी से डरते हैं, लेकिन आज भी लड़के लड़कियां विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। अंतिम सवाल मेरा मैम, पवन सिंह और ज्योति में गलत कौन है? मुझे ऐसा लगता है पवन जी का तो ऑलरेडी पास हिस्ट्री देख के लगता है कि भाई उनका ये मतलब एक पार्ट टाइम जॉब है कि भाई आई विल गेट मैरिड टू समवन, आई विल बीट, फिर छोड़ देंगे, फिर कर देंगे, मैंने उसको कहते हैं वीकनेस। तो उनको एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि वो औरतों का संभोग ना कर पाए बार बार और डॉक्टर दिखाएं। दूसरी बात, अगर वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो उनकी छवि थोड़ी सी उनके लिए बेटर होनी चाहिए। और ज्योति जी के लिए मैं यही सलाह दूंगी, यू आर अ फीमेल, दैट डज नॉट मीन कि यू आर राइट। अगर आप सही साबित होना चाहते हो, आप एविडेंस के साथ लोगों के सामने आओ तो सब आपका साथ देंगे।
चलिए, देवजानी मित्रा जी को सुना ना, इन्होंने साफ तौर पे कहा है ना पवन सिंह सही है और ना ही ज्योति सही है, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं और दोनों की अपनी अपनी गलतियां हैं। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।